सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में जैसा कि आपने पिछले कड़ी में जाना कि जाति प्रथा को समाप्त करने का बाबा साहब ने जो है एक सबसे अंतिम उपाय बता दिया। और उससे पहले जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग जो कहते हैं सुधार करने वाले कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए दो सबसे ज़्यादातर उन्होंने उपाय बताया कि पहला तो जो है उपजातियाँ समाप्त कर दो तो जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी, और दूसरा जो है अगर अंतरजातीय विवाह या हम कहें कि जो है बेटी रोटी का जो संबंध शुरू कर दें तो जो है जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने दोनों ही चीज़ों का जो खंडन किया कि इन दोनों चीज़ों से जो है दोनों जो कार्य करने से किसी भी तरह से जाति प्रथा बल्कि समाप्त ना होते हुए बल्कि सुदृढ़ होगी। आप जो है पिछली वीडियो में इनको देख सकते हैं उन कड़ियों में। उसके बाद बाबा साहब ने जैसे बताया कि जो है इसका वास्तविक उपाय क्या है, अगर जड़ से ख़त्म करना है तो उसका वास्तविक उपाय क्या है। तो आप जस्ट इसकी पिछली कड़ी में जो है आप इसको जान सकते हैं कि वास्तविक उपाय क्या है। फिर बाबा साहब जो आगे बताते हैं उसी कड़ी का जो है ये हिस्सा है। तो उसके बाद जो है तथागत बुद्ध ने, गुरु नानक ने, इन्होंने जो है कौन सा सिद्धांत या कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जिससे उस समय ऐसा बताया बाबा साहब ने कि उस समय जाति प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। तो उन्होंने ऐसा कौन सा सिद्धांत अपनाया था, तो उस बात पर जो है आज चर्चा करेंगे। तो बहुत संक्षिप्त में तो बाबा साहब कहते हैं कि जो मेन कारण क्या है जाति प्रथा का, वो धर्मशास्त्र है जिस पर जो है लोगों की आस्थाएं हैं, विश्वास है, उसी के कारण तो जाति प्रथा है, उसी के कारण तो वर्ण व्यवस्था है, उसी के कारण ही सब कुछ है। तो वो इतना विश्वास जो है उसको बनाया गया कि लोगों के अंदर वो जो है इस तरह से अंदर जो है दिमाग में घुस गया कि उन्होंने उसको ही सब कुछ मान लिया, उसको मतलब यह माना ऐसे जो है कभी परिवर्तनशील नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा बाबा साहब ने कहा कि ये परिवर्तन तो होना नहीं है, इस पर ही विश्वास को ही खत्म करना होगा, तब जो है ये खत्म हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो है कुछ सिद्धांत बताए। तो बाबा साहब ने कहा रोटी बेटी के संबंध के लिए आंदोलन करना और उनका आयोजन करना कृत्रिम साधनों से किए जाने वाले बलात् भोजन कराने के समान है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों के बंधन से मुक्त कराना पड़ेगा। शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हानिकारक धारणाओं से उनके मस्तिष्क का जो है पिंड छुड़ाइए, फिर देखिए वह आपके कहे बिना अपने आप अंतर्जातीय खान पान करेंगे, अंतर्जातीय विवाह करेंगे और इस प्रथा को जो है समाप्त भी करेंगे। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं वाद विवाद में फंसने से कोई लाभ नहीं है। लोगों से यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया है जैसा कि वे विश्वास करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं या तार्किक ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। यह कोई बात नहीं है कि लोग शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आपको ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि बुद्ध ने किया था। आपको वह मोर्चा लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था। आपको शास्त्रों की उपेक्षा केवल उपेक्षा ही नहीं करनी है, आपको शास्त्रों की केवल उपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार करना होगा जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं से यह कहने का साहस रखना चाहिए कि दोष उनके धर्म का है, वह धर्म जिसने आप में यह धारणा पैदा की है कि जाति व्यवस्था पवित्र है। क्या आप ऐसा साहस दिखा पाएंगे? बाबा साहब जो है जाति प्रथा तोड़क मंडल के उन सदस्यों से या जाति प्रथा सुधार के उन लोगों से कहते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो जाति प्रथा को जो है समाप्त करने का ये उपाय जो आप बता रहे हैं ये कारगर नहीं है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। सभी साथियों को जय भीम।